एस्ट्रो वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि क्या हमारे चुने हुए रास्ते एक बड़े ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा है? क्या सितारे सिर्फ दूर की रोशनियां हैं या फिर वो प्राचीन कथाकार हैं जो हमारे जीवन की कहानी को बुन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाया है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, खासतौर पर 13 अप्रैल 2026 के दिन के लिए। पता है, ये एक ऐसा दिन है जब आसमान में ग्रहों की चाल का एक शक्तिशाली नाटक होने वाला है। एक ऐसा नाटक जो शायद हमारे जीवन की दिशा तय कर सकता है। इस दिन को समझने के लिए हम दो अलग अलग ज्योतिषीय नजरियों से मिली जानकारियों को एक साथ पिरोएंगे। इससे क्या होगा? इससे उस दिन की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उनकी एक साफ, एक जिंदा तस्वीर सामने आएगी। तो चलिए इस खोज में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि उस दिन आसमान में आखिर हो क्या रहा है। ये जो प्रमुख खगोलीय घटनाएं हैं ना, यही उस दिन की एनर्जी की नींव रखती हैं। तो देखिए, 13 अप्रैल को एक तरफ तो वरुधिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन ठीक उसी समय चंद्रमा और राहु मिलकर ग्रहण दोष बना रहे हैं। ये थोड़ा टेंशन वाला कॉम्बिनेशन है जो मानसिक तनाव और एक अनजाना सा डर पैदा कर सकता है। इसके अलावा बुध का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होना हमारी वाणी और बुद्धि पर असर डालेगा। पर चिंता की बात नहीं है, एक शुभ योग भी बन रहा है जो सफलता और समृद्धि लाता है। कुछ राशियों के लिए तो ये नए दरवाजे खोलेगा। और हाँ, कुंभ राशि में चंद्रमा हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को एक नई दिशा देगा। अच्छा, अब ये ग्रहण दोष आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष में जब चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है, और राहु, जो एक छाया ग्रह है, एक साथ आ जाते हैं, तब ये दोष बनता है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे मन में कंफ्यूजन, बेचैनी और स्ट्रेस के बीज बो सकती है। हमें उन चीजों से डरा सकती है जिनका शायद कोई अस्तित्व ही ना हो। तो इस दिन इस एनर्जी के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। लेकिन ग्रहण दोष जैसी चुनौतियों के बावजूद ये दिन कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर भी लेकर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि किन किन राशियों के सितारे सबसे ज्यादा चमकेंगे। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे हर राशि के लिए अवसर अलग अलग हैं। जैसे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत से इनकम के नए रास्ते मिल सकते हैं। वहीं कर्क, कन्या और धनु राशि वालों को अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने का, उसे बेहतर करने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए तो प्लानिंग सफल होगी और नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, जबकि सिंह राशि के लिए सफलता का रास्ता टीम वर्क से होकर गुजरेगा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अनुकूल सितारों के बावजूद सफलता बिना कोशिश के नहीं मिलेगी। इसका सार यही है, चाहे वो एक्स्ट्रा मेहनत हो या दूसरों के साथ मिलकर काम करना, हमारे अपने कर्म ही इन अवसरों को हकीकत में बदलेंगे। अच्छा, अब चलिए उन राशियों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें इस दिन थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, खास तौर पर उस ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण। तो ग्रहण दोष का असर खास करके मानसिक तनाव के रूप में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि पर दिखने की सबसे ज्यादा संभावना है। वृषभ राशि वालों को किसी भी तरह की साजिश के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है कि प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टाल दें। कर्क राशि वालों को धोखे से बचना होगा और मीन राशि वालों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। और ये सलाह ये किसी एक राशि के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हमारे बड़ों का अनुभव एक ऐसा खजाना है जो हमें कई गलतियों से बचा सकता है। ये एक ऐसी समझ है जो किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी से कहीं ऊपर है। तो अब जब हम इन एनर्जीज को जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि हम इस दिन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी के लिए नहीं है, ये मार्गदर्शन के लिए भी है। तो यहाँ कुछ यूनिवर्सल उपाय दिए गए हैं। इस दिन वरुथिनी एकादशी का पालन करना एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय हो सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। इन सरल से चरणों का पालन करके कोई भी इस दिन का आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं। अपने अधूरे काम खत्म करना, पूर्व दिशा की तरफ ट्रैवल करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहस से बचना, जल्दबाजी में फैसले न लेना और पैसा उधार न देना आपको उस दिन की नेगेटिव एनर्जी से बचा सकता है।
और ये एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य है परंपरा के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने के लिए। जब पूजा में साबुत बिना टूटे चावल यानी अक्षत चढ़ाए जाते हैं तो ये सिर्फ एक अनाज नहीं होता, बल्कि ये पूर्णता, समृद्धि और अखंडता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हम ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर रहे हैं। तो इन सभी भविष्यवाणियों और सुझावों के बाद हम एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर ज्योतिष का असली मकसद क्या है? क्या ये हमें बताता है कि क्या होने वाला है, या ये हमें दिखाता है कि क्या हो सकता है? यहाँ दो अलग अलग विचार बहुत साफ दिखाए गए हैं। एक नजरिया ज्योतिष को एक कठोर भविष्यवाणी के रूप में देखता है, यानी जो होना है वो होकर रहेगा। वहीं दूसरा नजरिया इसे एक अवेयरनेस टूल के रूप में देखता है। मतलब यह हमें बताता है कि आगे का मौसम कैसा हो सकता है, ताकि हम अपनी यात्रा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए है, क्या सितारे भाग्य का एक फिक्स नक्शा है या फिर एक मौसम रिपोर्ट है जो हमें ये चुनने में मदद करती है कि बेहतर रास्ता कौन सा है? इस दिन की ऊर्जाएं एक मार्गदर्शक हैं, लेकिन आखिरी चुनाव वो हमेशा हमारा अपना होता है। एस्ट्रो वार्ता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम जल्द ही और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ लौटेंगे। नमस्ते।